गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संध्या पटेल, मैस्कॉट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिठौरा बरेली से। आज हम बीए थर्ड ईयर के होम साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर में टाइप्स ऑफ यार्न के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, और आप अच्छे से इसे सुनिएगा और ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यार्न क्या होता है। व्हाट इज़ यार्न? तो यार्न इज़ ए लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर suitable फॉर यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ टेक्सटाइल, सोइंग, क्रोचेटिंग, निटिंग, विविंग, एम्ब्रॉयडर्ड एंड रोप मेकिंग। तो यार्न क्या होता है? जो एक कंटिन्यूस लेंथ होती है, लंबाई होती है फाइबर धागे की, जिसका यूज़ हम किसी भी टेक्सटाइल को बनाने में, सिलने में, बुनाई करने में, कढ़ाई करने आदि में करते हैं। द थ्रेड इज अ टाइप ऑफ यार्न इंटेंटेड फॉर स्विंग बाय हैंड और मशीन। तो और जो यार्न है या धागा है, उसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सिलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मशीन से हो या हाथ से हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्या है कि टाइप्स ऑफ यार्न। यार्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल यार्न, फिलामेंट यार्न, नोवेल्टी यार्न, टेक्सचर्ड यार्न और स्ट्रेस्ड यार्न। तो सबसे पहले 5 टाइप्स हैं, इन्हें नोट डाउन करते चलेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि सिंपल यार्न। सिंपल यार्न क्या होता है? सिंपल यार्न जो होता है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर्स दिखाई जा रही है, आपको शो हो रहा है कि सिंपल यार्न आर identical फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर इन देयर साइज, स्मूथनेस एंड ट्विस्ट पर इंच। तो क्या है कि ये जैसे शो कर रहा है कि जब हम रेशों को ट्विस्ट करते हैं तो सिंगल यार्न बनता है। आप नीचे से देखिए कि फाइबर्स जो है हमारे पास, उसको रेशो को जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो सिंगल यार्न निकल रहा है, और जब हम दो सिंगल यार्न को ट्विस्ट कर रहे हैं तो प्लाई यार्न निकलता है। और जब प्लाई यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पास कॉर्ड या केबल यार्न मिलता है हमें। ओके, तो जो है क्या है फिर, दोज कैन बी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो सिंपल यार्न्स है वो भी 3 टाइप्स का है कि सिंगल यार्न्स, मल्टीप्लाई यार्न्स और कॉर्ड और केबल यार्न्स, जो कि आपको पिक्स में दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि सिंगल यार्न। सिंगल यार्न्स क्या होता है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्पैनिंग ऑपरेशन व्हेन अनट्यूस्ड it yield fibers with yarns used for towels, bed spreads etc. तो सिंगल यार्न जो है क्या है, स्पिनिंग का पहला प्रोडक्ट होता है, जिसको हम अनट्यूस्ड करते हैं तो हमारे पास क्या फाइबर्स रे से निकलते हैं, जैसे आपको पिक्स में दिखाया जा रहा है से। और ये क्या है कि मोनो और मल्टीप्लाई यार्न्स होते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा मल्टीप्लाई यार्न्स। मल्टीप्लाई यार्न्स क्या होता है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड ट्विस्टिंग डिवाइड बाय ट्विस्टिंग टू और मोर सिंगल टुगेदर वाई अनट्विस्ट इन इंडिविजुअल सिंगल कैन बी ऑब्टेन्ड। मल्टीप्लाई यार्न क्या होता है कि जब हम दो सिंगल स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई यार्न आते हैं, किंतु जब हम सिंगल अनट्विस्ट करते हैं मल्टीप्लाई को तो हमारे सिंगल ही ऑब्टेंट हमारे पास आते हैं, मतलब निकलते हैं। ये क्या है कि डिपेंडेड ऑन द नंबर ऑफ सिंगल यूज्ड इन द प्लाई दे आर नेम्ड 2 प्लाई, 3 प्लाई एंड द लाइक। एग्जाम्पल आर यार्न यूज्ड इन ट्यूस्ड, निटिंग, थ्रेड्स एक्सेट्रा। तो क्या ये किस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई है वो कितने प्लाई का है, 2 प्लाई का है, 3 प्लाई का है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो 2 सिंगल यार्न्स को जब ट्विस्ट किया गया तो अगर 3 है तो क्या है, इस पर डिपेंड करता है। फिर है नेक्स्ट हमारा कॉर्ड यार्न। कॉर्ड यार्न होता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड ट्विस्टिंग ऑपरेशन डिवाइड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर प्लाई यार्न्स। कॉर्ड यार्न क्या होता है? ये हमारा तीसरा ट्विस्ट ऑपरेशन का प्रोडक्ट होता है और इसमें हम 2 या 2 से अधिक प्लाई यार्न्स का यूज़ करते हैं, और जब हम इसको अनट्यूस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है इसमें से मल्टीप्लाई यार्न निकलते हैं, जो कि आपको पिक्स में दिखाए गए हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि यार्न क्या होता है। यार्न एक धागा होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्सटाइल को बनाने में, सिलने में, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करने में, बुनने में, ठीक है। और टाइप जो यार्न होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, सिंपल, फिलामेंट, स्टेस, ठीक है, ये सब होते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं। फिर सिंपल यार्न भी 3 टाइप्स का होता है, सिंगल यार्न, मल्टीप्लाई यार्न और कॉर्ड या केबल यार्न।
तो इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।